हेलो सिविलियंस। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लास्ट वीडियो में मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल के, जहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे बिल्डिंग मटेरियल को, और ऑलमोस्ट हमने खत्म कर दिया है। सीमेंट, कंक्रीट, एग्रीगेट, एडमिक्सचर, स्टोन, ब्रिक्स, टिम्बर, सभी चीज देख चुके हैं। पिछली वीडियो में हम स्टडी कर रहे थे पेंट, जो कि खत्म कर दिया था हमने। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर होगा बिल्डिंग मटेरियल का, और ग्लास वो देख लेते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे, चाहे गेट हो गया, ईएस हो गया, या डिफरेंट बुक्स हो गए आपके, जो बुक होते हैं जैसे गुप्ता एंड गुप्ता, खुरमी वगैरह, तो उन सबको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लास ग्लास क्या होता है? ग्लास इज अ फॉर्मलेस मटेरियल विच हैज यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो क्या होता है? एक फॉर्मलेस मटेरियल होता है ग्लास के पास, फॉर्मलेस मटेरियल होगा ग्लास के पास, विच हैज यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। किसके पास क्या होगा? एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। ठीक है। इट इज हार्ड, ब्रिटल एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट इन सम केसेस। तो ये क्या होगा? हार्ड होगा, ब्रिटल होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। किसी किसी केस में ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है। इट इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल। ये क्या होगा? मोस्ट कॉमन मटेरियल होगा। ग्लेज्ड इनटू फ्रेम्स ऑफ डोर्स। इट इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल ग्लेज्ड इनटू फ्रेम्स ऑफ डोर्स, विंडोज एंड कर्टेन वॉल्स। ठीक है। The most common type of glass used in building construction are sheet, plate, laminated, tempered, wide। ठीक है। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लास जो हम यूज करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, वो क्या क्या हो सकता है? सीट हो सकता है, प्लेट हो सकता है, प्लेट फॉर्म में, लैमिनेटेड फॉर्म में हो सकता है, या टेम्पर्ड या वाइड फॉर्म में। द मोस्ट ऑर्डिनरी ग्लास इज अल्कली लाइम सिलिकेट एंड अल्कली लीड सिलिकेट ग्लास। जो मोस्ट ऑर्डिनरी ग्लास हो वो होता है अल्कली ग्लास हो गया, या लाइम सिलिकेट, और या अल्कली लीड सिलिकेट। Compressive strength is in the range of 0.45 into 10 to the power 5 Newton per millimeter square to 0.8 into 10 to the power 5 Newton per millimeter square। तो ये आपका हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रेंज हो गया 0.45 से लेके 0.8 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर बात करें ग्लास के कंपोजिशन की, तो क्या क्या रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज होता है ग्लास को फॉर्म करने में, मैन्युफैक्चर करने में? तो आपका सैंड का इस्तेमाल होता है, लैम्ब, सैंड, लाइम, सोडा या पोटास, लीड बोरैक्स। तो ये चार याद रखिएगा जो रॉ मटेरियल है इस्तेमाल होता है ग्लास के कंपोजिशन के रूप में। सैंड, लाइम, सोडा, पोटास, लीड बोरैक्स। सिलिका क्या करता है? इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, एंड कॉम्पैक्टनेस टू द ग्लास, ग्लास को प्रोवाइड करेगा कॉम्पैक्टनेस। इट इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ प्योर क्वार्ट्ज, और ये ऐड होगा प्योर क्वार्ट्ज के फॉर्म में, क्रस्ट सैंडिंग स्टोन के फॉर्म में। ठीक। लाइम की बात करें तो ये होता है लाइम स्टोन के फॉर्म में, इसको यूज करते हैं। With the addition of limestone, glass becomes fluid which is suitable for rolling, प्रेसिंग एंड स्पिनिंग। तो लाइमस्टोन मिलाने से क्या हो जाएगा? ग्लास क्या होगा? फ्लूइड हो जाता है, विच इज सुटेबल फॉर रोलिंग, रोलिंग के लिए सुटेबल हो जाएगा, प्रेसिंग और स्पिनिंग के लिए। सोडा क्या करता है? तो इट एक्ट्स एज एन एक्सेलरेटर फॉर द फ्यूजन ऑफ ग्लास। तो ग्लास के फ्यूजन को ये एक्सेलरेट करता है। कौन? सोडा। पोटास क्या करता है? तो इट रेंडर्स ग्लास इनफ्यूजिबल एंड मेक्स इट फायर रेसिस्टेंट। तो इट रेंडर्स ग्लास इनफ्यूजिबल, और इसको बना देगा फायर रेसिस्टेंट बना देगा। कौन? पोटास। लीड ऑक्साइड क्या करेगा? इट इम्पार्ट्स कलर, ब्राइटनेस एंड साइन टू द ग्लास। ग्लास को कलर इम्पार्ट करेगा और साइन प्रोवाइड करेगा। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ ग्लास कैन बी गिवन एज। केमिकल फार्मूला क्या हो सकता है ग्लास का? तो AX2O बाई ByO6SiO2। मतलब A एंड B यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, X होगा एटम ऑफ अल्कली मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम, Y होगा एटम ऑफ बाइवेलेंट मेटल्स लाइक कैल्शियम लीड। एग्जांपल सोडा, अगर सोडा लाइम ग्लास है तो यहाँ पे X के जगह पर आ जाएगा Na सोडियम, तो Na2O। ठीक है। और कैल्शियम, सोडा लाइम है तो कैल्शियम O और 6SiO2। पोटासियम लाइम ग्लास है तो K2O डॉट CaO डॉट 6SiO2। ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ ग्लास। तो पहला जो टाइप ऑफ ग्लास है वो है सोडा लाइम और कॉमर्शियल ग्लास। सोडा लाइम और कॉमर्शियल ग्लास। दिस ग्लास इज यूज्ड आल्सो यूज्ड टू बी सॉफ्ट ग्लास। इसको सॉफ्ट ग्लास भी कहा जाता है और सोडा ग्लास कहा जाता है। दिस ग्लास इज कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम सिलिकेट
एंड कैल्शियम सिलिकेट। तो ये जो ग्लास होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट। तो सोडियम सिलिकेट का ये होता है। दिस ग्लास इज चीप, ये ग्लास क्या होगा, चीप होगा एंड इजिली फ्यूजिबल एट लो टेम्परेचर। दिस ग्लास इज चीप एंड इजिली फ्यूजिबल एट लो टेम्परेचर। ठीक है। दिस ग्लास इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास ट्यूब्स। ये जो दिस ग्लास इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास ट्यूब्स। कहाँ इस्तेमाल होगा इसका, ग्लास ट्यूब्स की मैन्युफैक्चरिंग में या दूसरे लेबोरेटरी एपेरेटस जैसे कि प्लेट ग्लास हो गया, विंडो ग्लास हो गया, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। जो दूसरा टाइप ऑफ ग्लास है वो है पोटास लाइम ग्लास। क्या, पोटास लाइम ग्लास। इट इज ऑल्सो नोन एज हार्ड ग्लास और बोहेमियन ग्लास। तो पोटास लाइम ग्लास को क्या कहा जाता है, हार्ड ग्लास और बोहेमियन ग्लास। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटासियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट। तो ये कॉम्बिनेशन है पोटासियम सिलिकेट का और कैल्शियम सिलिकेट का। ठीक है। दीज ग्लासेस फ्यूजेस एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, फ्यूज करेगा एंड डज नॉट मेल्ट इजीली एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। बड़ी आसानी से पिघलेगा नहीं और पानी से अफेक्ट भी नहीं होगा। These glasses are used where high temperature resistance is required like combustion tubes etc. ठीक है। पोटास लीड ग्लास की बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्लिंट ग्लास। इसको क्या बोलेंगे, फ्लिंट ग्लास भी बोलेंगे। एंड दिस ग्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटासियम सिलिकेट एंड लीड सिलिकेट। ठीक है। तो ये ग्लास जो है किसका कॉम्बिनेशन है, पोटासियम सिलिकेट का और लीड सिलिकेट का। दे फ्यूज इजिली फ्यूज करेगा, आर इजिली अटैक्ड बाय एक्वा सॉल्यूशन, आर इजिली अटैक्ड बाय एक्वा सॉल्यूशन से अटैक भी होगा। एंड possess ब्राइट लस्टर एंड ग्रेट रिफ्रैक्टिव पावर। दे आर यूज्ड इन आर्टिफिशियल जेम्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, लेंसेस, प्रिज्म etc. ठीक है। अगर बात करें कॉमन ग्लास की, जो फोर्थ कलर टाइप का आपका ये हो गया, टाइप ऑफ ग्लास हो गया कॉमन ग्लास। दे आर ऑल्सो नोन एज बॉटल ग्लास। इसको क्या बोलेंगे, बॉटल ग्लास बोलते हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट एंड आयरन सिलिकेट मिक्सचर। तो ये किससे बना होता है, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और आयरन सिलिकेट के मिक्सचर से। दे फ्यूज विद डिफिकल्टी एंड आर इजिली अटैक्ड बाय एसिड। ये क्या होगा, बड़ी आसानी से फ्यूज में, बड़ी डिफिकल्टी से ये डिफिकल्टी से क्या होगा, फ्यूज करेगा और एसिड से काफी आसानी से अटैक भी हो सकता है इस पे। दे आर अवेलेबल इन मल्टी कलर्स लाइक ब्राउन कलर, ग्रीन एंड येलो। तो मल्टी कलर्स में अवेलेबल हो सकता है, जैसे कि ब्राउन कलर में, ग्रीन में या येलो में। दे आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ मेडिसिन बॉटल्स। ठीक। बोरोसिलिकेट ग्लास, दे आर ऑल्सो नोन एज पायरेक्स। इसको पायरेक्स भी बोलते हैं। दे आर मेड अप ऑफ सिलिका। ये किससे बना होता है, सिलिका से। अप्रॉक्स 70 to 80% सिलिका होगा। एंड बोरिक एसिड 7 to 13% with a small amount of sodium, potassium oxide and aluminum oxide. They have a good chemical durability. ये क्या होता है, good chemical durability होता है, a high softening point. They are used in the chemical industry, laboratory apparatus, high intensity lightning application, pharmaceuticals containers. ठीक है। Manufacturing of glass. Manufacturing of glass can be done by the following. पहला हो गया कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्लासेस। तो अलग अलग टाइप के जो ग्लास होते हैं उसके लिए अलग अलग रॉ मटेरियल्स होगा। रॉ मटेरियल जनरली कंटेन्स आयरन कंपाउंड। जनरली इसमें क्या होगा, आयरन कंपाउंड्स होगा। जैसे कि फेरस ऑक्साइड इम्पार्ट्स ग्रीन कलर। जो फेरस ऑक्साइड होगा वो इम्पार्ट करेगा ग्रीन कलर को। फेरिक ऑक्साइड इम्पार्ट लाइट येलो कलर। ठीक है। तो अलग अलग ऑक्साइड जो है अलग अलग कलर प्रोवाइड करेगा। सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स आर गिवन इन द टेबल बिलोज। जैसे कि सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, चौक, सोडा एस एंड क्लीन सैंड इसका रॉ मटेरियल होगा। अगर पोटास लाइम ग्लास है तो इसका रॉ मटेरियल क्या होगा, चौक, K2O3 एंड क्लीन सैंड। कॉमन ग्लास का चौक, साल्ट केक, कोक, ऑर्डिनरी सैंड। ठीक है। पोटास लीड ग्लास का लिथार्ज, पोटासियम कार्बोनेट एंड प्योर सैंड। Cullet indicates waste glass or pieces of broken glass. Cullet increases the fusibility of glasses and prevents loss of alkali by volatilization during the reaction in forming new glass. They also reduce the cost. तो cullet क्या क्या इंडिकेट करता है, वेस्ट ग्लास और पीसेस ऑफ ब्रोकन ग्लास। जो ब्रोकन ग्लास का पीसेस होता है या कोई वेस्ट ग्लास होता है उसको इंडिकेट करता है cullet. And cullet increases the fusibility of glass
ग्लास की फ्यूजिबिलिटी को बढ़ा देगा एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ अल्कली बाय वोलेटिलाइजेशन, लॉस ऑफ अल्कली को प्रिवेंट करेगा, अल्कली का जो लॉस होता है उसको प्रिवेंट करेगा बाय वोलेटिलाइजेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन इन फॉर्मिंग न्यू ग्लास। ठीक है, तो फॉर्म जब रिएक्शन हो रहा होगा तो उस टाइम जो उसका वोलेटिलाइजेशन प्रॉपर्टी होगा उसको कम कर देगा। जो नेक्स्ट स्टेप होगा प्रिपरेशन ऑफ बैच, तो रॉ मटेरियल हमने कलेक्ट कर लिया, अब हम बैच प्रिपेयर करेंगे। In this step, raw materials colors and decolorizer are added and ground in the grinding machine। तो इस स्टेप में क्या करेंगे, जो रॉ मटेरियल है जिसको कलर बोलते हैं हम, और एक डीकलराइजर वो ऐड करेंगे ग्राइंडिंग मशीन में और फिर उसको ग्राउंड करेंगे, कूटेंगे। द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ ईच इज टेकन बिफोर मिक्सिंग, तो मिलाने से पहले क्या क्या करेंगे, सबका हम एक करेक्ट प्रोपोर्शन लेंगे उसका, ताकि मिक्सिंग जो हो वो यूनिफॉर्म हो, और दिस यूनिफॉर्म मिक्सचर इज कॉल्ड बैच, और जो यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा उसको क्या कहेंगे, बैच कहेंगे। एंड दिस बैच गोज फॉर मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, इन दिस स्टेप द यूनिफॉर्म इज अ मिक्सचर इज मिक्स्ड विथ, जो यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा उसको मिक्स करेंगे पानी के साथ इन ए कंटिन्यूअस टाइप फर्नेस and heated to a fuse all these ingredients at the temperature of 1100 to 1200 degrees Celsius। it converts into liquid form में convert हो जाएगा and the bubble rises to the surface due to the evolution of CO2। bubble rise करेगा, क्यों, क्योंकि CO2 का फॉर्मेशन होगा, ये यहाँ पर रिएक्शन हो रहा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सिलिका ऑक्साइड फॉर्म CaSiO3 प्लस CO2 फॉर्म करेगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, फैब्रिकेशन। इन दिस स्टेज मोल्टन ग्लास इज गिवन अ सुटेबल शेप, इस स्टेज में क्या करेंगे, मोल्टन ग्लास को एक सुटेबल शेप दिया जाएगा। इट कैन बी डन बाय हैंड और बाय मशीन, ये जो होगा ये हैंड से कर सकते हैं या बाय मशीन कर सकते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ फैब्रिकेशंस आर एज फॉलोस, अलग अलग तरीका है, जैसे कि पहला तरीका है ब्लोइंग। इन दिस ब्लो पाइप ऑफ डायमीटर 12 मिलीमीटर, तो 12 मिलीमीटर का एक ब्लो पाइप हम लेंगे एंड लेंथ जिसका क्या होगा 1.8 मीटर, उसका इस्तेमाल करेंगे। वन एंड ऑफ पाइप इज डिप्ड इन मोल्टेन मास, एक एंड ऑफ पाइप क्या करेंगे, डिप करेंगे कहाँ, मोल्टेन मास में। एंड लंप ऑफ अबाउट 50 न्यूटन वेट इज टेकन आउट, दिस lump of glass lengthened to some extent by its own weight। ठीक है, the operator then blows vigorously from another end of blow pipe, फिर क्या जो ऑपरेटर होगा वो क्या करेगा, ब्लो पाइप की दूसरी एंड से ब्लो करेगा, दूसरी एंड से। इट इज हीटेड फॉर अ फ्यू सेकंड्स एंड ब्लो अगेन, तो कुछ देर तक इसको हीट करेंगे और फिर से ब्लो करेंगे। ठीक है, दिस ब्लोइंग एंड हीटिंग कंटिन्यूज टिल द रिक्वायर्ड साइज इज फॉर्म, जब तक ब्लोइंग और हीटिंग करते रहेंगे तब तक एक रिक्वायर्ड साइज हम ना फॉर्म कर ले। ठीक है, नेक्स्ट एक और तरीका है इसको फैब्रिकेट करने का, वो है कास्टिंग। तो ग्लास ऑब्टेन फ्रॉम मेल्टिंग पोर्ड इनटू मोल्ड्स एंड अलाउड टू कूल स्लोली, जो ग्लास हम ऑब्टेन करेंगे मेल्टिंग से उसको कहाँ पे पोर्ड कर देंगे, किसी एक मोल्ड में, और धीरे धीरे अलाउ करेंगे ठंडा होने के लिए। एंड दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर लार्ज पीसेस ऑफ ग्लास यूज्ड टू मेक मिरर्स, लेंसेज। नेक्स्ट स्टेप है ड्राइंग। An iron bar is dipped sideways in the molten mass of glass, जो आयरन बार होगा वो क्या करेंगे, डिप करेंगे हम sideways in the molten mass of glass। it is lifted horizontally and in doing so it catches up a sheet of molten glass। और ऐसा करने में क्या होगा, it catches up a sheet of molten glass, तो molten glass के sheet ये कैच करेगा। ठीक है, एंड दिस सीट paired over a large rotating roller by this seat can be formed, तो इससे क्या होगा, एक लार्ज आपको सीट का फॉर्मेशन देखने मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका एक प्रोसेस है वो है प्रेसिंग। इन दिस मोल्टेन मास इज प्रेस्ड इनटू मोल्ड्स, यहाँ पे क्या करेंगे, मोल्टेन मास को लेंगे और प्रेस करेंगे मोल्ड्स में। प्रेशर इज अप्लाइड मैनुअली, और प्रेशर पे अप्लाई करेंगे मैनुअली और मैकेनिकली भी। यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्नामेंटल आर्टिकल्स, और ऑर्नामेंटल आर्टिकल्स को ऑब्टेन करने में इसका यूज होता है, या हॉलो ग्लास आर्टिकल। ठीक है, रोलिंग की बात करें, इन दिस मोल्टेन मास इज प्रेस्ड बिटवीन आयरन रोलर्स एंड फ्लैट ग्लास प्लेट इज ऑब्टेन्ड। स्पिनिंग, in this molten mass is spun at high speed by machine to obtain very fine glass fibers। तो in this molten mass यहाँ पे क्या करेंगे, जो molten mass को हम स्पन करेंगे, घुमाएंगे, रोटेट करेंगे at a very high speed by मशीन के द्वारा to obtain very fine glass fiber, जिससे क्या होगा, एक बहुत ही फाइन ग्लास फाइबर देखने को मिलेगा।
टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द ग्लास इज हाई, यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा ग्लास का वो हाई होगा, ये फेड नहीं करेगा, डिके नहीं करेगा, एंड इज नॉट अट्रैक्टेड बाय एसिड फायर, एंड ये काफी सॉफ्ट होगा, फ्लेक्सिबल होगा। जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो होगा एनीलिंग। आफ्टर फैब्रिकेशन ग्लास मोल्टन मास इज कूल डाउन स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो फैब्रिकेशन के बाद जो ग्लास मोल्टन मास होगा वो धीरे धीरे क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। दिस प्रोसेस ऑफ स्लो एंड होमोजेनियस कूलिंग ऑफ ग्लास इज नोन एज एनीलिंग ऑफ ग्लास। इसी को क्या बोलेंगे, एनीलिंग ऑफ ग्लास। What happens with glass molten mass if we allow it to cool down rapidly? अगर हम बहुत तेजी से इसको कूल करें तो क्या होगा ग्लास मोल्टन मास के साथ? तो ड्यूरिंग रैपिड कूलिंग सुपरफिशियल लेयर ऑफ ग्लास कूल डाउन फर्स्ट। जो एक सुपरफिशियल लेयर होगा वो पहले कूल डाउन करेगा, ठीक है। ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ग्लास पता है हम सभी को कि एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, बिकॉज ऑफ विच द इनर पार्ट रिमेन्स कंपेरेटिवली हॉट। जो इनर पार्ट है वो हॉट ही रह जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो सुपरफिशियल लेयर था, जो टॉप लेयर था वो कूल हो गया, ठीक है। and is therefore in a state of a strain in which slight shocks or disturbance are provided to a glass article, it breaks into pieces easily। अब चूंकि अंदर वाला हॉट है और ऊपर वाला ठंडा हो गया, तो क्या होगा, उसमें स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा तो हल्का सा भी अगर शॉक मिला या डिस्टर्बेंस मिला तो वो ब्रेक कर जाएगा भाई आसानी से, ठीक है। annealing in the process in which glass cools down at a slower rate, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोडा लाइम ग्लास इज ऑल्सो नोन एज कॉमन ग्लास। जो सोडा लाइम ग्लास होता है इसको क्या बोल देंगे, कॉमन ग्लास बोलेंगे, एंड दे आर सॉफ्ट एंड इन नेचर। तो इसको कॉमन ग्लास बोलेंगे या सॉफ्ट ग्लास या सोडा ग्लास बोलेंगे, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपका। पोटास लीड ग्लास इज मेड ऑफ पोटासियम सिलिकेट एंड लीड सिलिकेट, तो ये सही है। पायरेक्स इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका 70 to 80% एंड बोरिक ऑक्साइड, ये भी सही है। कॉमन ग्लासेस आर अवेलेबल इन वेरियस कलर्स, तो ये भी सही है। 2, 3, 4 आंसर हो जाएगा। फैब्रिकेशन क्या है, फैब्रिकेशन द प्रोसेस इन विच मोल्टन ग्लास मास इज poured into the molds to form desired shape and size of glass। तो आपका सी हो गया आंसर। कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्या एट दिस स्टेज ऑल द रॉ मटेरियल्स आर कलेक्टेड। तो इस स्टेज पे क्या करते हैं, सभी रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं। बैच प्रिपरेशन क्या होता है, यहाँ पे हम रॉ मटेरियल्स जिसको कलेक्ट बोलते हैं और डीकलराइजर उसको ऐड करेंगे और ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड करेंगे, एक इनफॉर्म बैच फॉर्म इस करेंगे, फिर फाइनली क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो बैच ऑफ ग्लास होगा उसको हीट करेंगे, फिर कन्वर्ट करेंगे मोल्टन मास में, फिर फाइनली हम क्या करेंगे, फैब्रिकेट करेंगे, एक मोल्ड में डाल देंगे, पोर कर देंगे और फिर उसको जो हमारा डिजाइन शेप और साइज है उसमें ऑप्ट इन कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका कीवर्ड्स है जो चैप्टर में यूज किया हमने। तो यहाँ पे आपका ग्लास भी खत्म होता है, तो यहाँ पे एंटायर आपका बिल्डिंग मटेरियल खत्म होता है, ठीक है। तो आई होप कि लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, और इसके साथ साथ जो बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, चाहे ईएस हो गया, गेट हो गया, एसएससी जेई हो गया, कोई भी जेई हो गया, कुछ बुक्स हो गए आपके जो यूज होता है जनरली, जैसे गुप्ता एंड गुप्ता वगैरह, तो उन सब का हम बात करेंगे सॉल्यूशन क्या, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।